राधे बच्चों, आज हम लोग डीएनए के कार्य पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अब डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है उनको हम समझते हैं। डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है। कुछ प्लांट्स और वायरस में यह कार्य आरएनए का होता है, आरएनए के द्वारा होता है, जबकि सभी जीवों में डीएनए के द्वारा होता है। यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं मोस्टली वो डीएनए के द्वारा होता है, लेकिन कुछ प्लांट वायरस होते हैं उसमें ये काम आरएनए का होता है और बाकी के सभी जो जीव होते हैं उनमें डीएनए का होता है। डीएनए एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करता है। एंजाइम जीवन की समस्त उपापचय क्रियाओं को नियमन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए द्वारा राइबोसोम्स में भेजता है। ठीक है, राइबोसोम्स में स्थित टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन निर्माण की स्थल की भूमिका अदा करता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित टीआरएनए अमीनो अम्लों को श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम पर एकत्रित करता है और प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में भेजेगा, मैसेंजर आने से वो इंफॉर्मेशन आरएनए में जाएगी और इसमें प्रोटीन कोशिका द्रव्य में उपस्थित टीआरएनए अमीनो अम्लों में श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम्स पर एकत्रित होकर फिर प्रोटीन बनाता है। डीएनए क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उसका अधिकांश भाग कौन बनाता है? डीएनए बनाते हैं। डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जीन न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं। उत्परिवर्तन मतलब जीवों के जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब जब डीएनए में से परिवर्तन होगा तभी उसके न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन होगा, जिससे कि कैरेक्टर्स आगे परिस्थितियों में चेंज होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए के कार्य हैं और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के कार्य अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिएगा।